नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज। जो हमने राजस्थान के जो जितने भी एग्जाम्स है लाइक CET LDC के लिए जो हमने MCQ सीरीज का बैच निकाला है, उसमें मैं आपको जो MCQs हैं वो करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता स्थित है। ऑप्शन है यमुना, बनास, चंबल या लूनी। तो हमें पता है आहड़ सभ्यता कहाँ पे है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। और कौन सी नदी के किनारे? आयड़ या बेड़च जिसको अपन कहते हैं, उस नदी के किनारे क्या है ये स्थित है। तो भाई इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, आयड़ या बेड़च नदी का तो ऑप्शन ही नहीं है। यमुना भी नहीं है, चंबल भी नहीं है, लूनी भी नहीं है। तो हमें पता है ये बनास बेसिन की नदी है। कौन सी नदी? जो आहड़ नदी है या आयड़ जो नदी है या जो बेड़च जिसको अपन कहते हैं, वो कौन सी जो बनास बेसिन है उसकी क्या है ये नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें कुछ ऑप्शन या क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें दिमाग लगा के करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बनास बेसिन क्या है इसका आंसर हो गया। और ये कौन सी युग की सभ्यता है? ये क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन की सभ्यता है, इस काल की सभ्यता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका है। ऑप्शन है अरुणा रॉय, गायत्री देवी, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत या सुमित्रा सिंह। तो हमें पता है जो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी जो है वो क्या है, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की क्या है, लेखिका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं। जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी किसको कहते हैं हम? पैसों को क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं, है ना। तो लव यानी प्यार, सबका प्यार क्या होता है? लक्ष्मी। या पैसे क्या होते हैं? सबका प्यार होते हैं। कैसे दिमाग कैसे लगा सकते हैं अपन? जैसे लोग पैसे कमाते हैं क्योंकि पैसे सबको अच्छे लगते हैं, सब पैसों से प्यार करते हैं, है ना। तो प्यार सब लोग किससे करते हैं? पैसों से। ठीक है, ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के याद करना चाहें तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी को हम ऐसे थोड़ा सा रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन है तेजा जी, कबीर जी, तुलसीदास जी या सूरदास जी। तो हमें पता है, हम अगर इसमें दिमाग लगाना चाहें तो कैसा लगा सकते हैं कि कबीर जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी ये क्या है? लेखक है। इनको हम एज ए मतलब भगवान मानते हैं, लेकिन हमें पता है कि लोक देवता कौन कौन से हैं। जैसे तेजा जी हो गए, है ना, गोगा जी हो गए, है ना। तो ये क्या है? ये तो है लोक देवता, और इनको क्या है हम मतलब भगवान के रूप में मानते हैं, बट ये क्या है? लेखक है। हमें ये चीज पता होना चाहिए ना कि भाई किस किस इंसान को हम लोक देवता मानते हैं। तो तेजा जी को क्या है, हम एज ए लोक देवता मानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये लोक देवता है। जिसको पता होगा कि भाई ये किसको हम लोक देवता मानते हैं वो तो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। बाकी जो इस क्वेश्चन को है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा कोई, जिसको नहीं पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की जो उपाधियां है वो ग्रहण की गई थी? ऑप्शन है जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा या बीकानेर। तो हमें पता है जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो राजस्थान के साउथ वाला एरिया है, वहां पे जो रहने वाले शासक थे उनके द्वारा रावल और महारावल की जो उपाधियां है वो ग्रहण की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन है चैत्र, श्रावण, भाद्रपद या कार्तिक। तो हमें पता है जो श्रावण माह है उसमें क्या है, छोटी तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या है ये मनाया जाता है। अब हमें पता है कि जो लड़कियां होती है तीज मनाती है, एक तो होती है कंवारी कन्या मनाती है, एक होती है नवविवाहित। नवविवाहित इन द सेंस जिसकी पहली तीज हो। शादी के बाद अगर किसी लड़की की पहली तीज होगी ना तो वो अपने पीहर में मनाएगी। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो पहला श्रावण आता है शादी के बाद, उसमें क्या है, जो सास और बहू है, जो लड़की है और उसकी जो सास है, उनको एक जगह नहीं रहना चाहिए, ऐसे मानते हैं। ठीक है, जो हमारी जन मान्यता है उनमें मानती है औरतें। तो उस समय क्या होती है, वो पीहर में ही होती है, और नवविवाहिता जो लड़की है वो अपने पीहर में ही क्या है, श्रावण का जो त्योहार है या जिसको तीज का त्योहार बोलते हैं वो मनाती हैं। ठीक है, तो उस दिन क्या होती है, लहरिया पहनती है लड़कियां।
लड़कियां जो नवविवाहित होती हैं वो क्या पहनती है, लहरिया। लहरिया क्या होती है, ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है ना बहुत सारी उस साड़ी में, है ना, तो उसको लहरिया बोलते हैं। अलग अलग कलर की लाइनिंग होती है उसमें, ठीक है, श्रृंगार करती है। तो हो गया। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है बेगार, आयात निर्यात कर, सैन्य कर, या पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। क्वेश्चन में खुद से समझ में आ रहा है, जो पट्टा में निर्धारित लिखा हुआ निर्धारित कर है उसको पट्टा रेख के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, का प्रकाशन कहाँ हुआ? प्रकाशन पूछा है हमसे, ना कि उन्होंने कहाँ राइट डाउन किया था, वो पूछा है। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है प्रकाशन कहाँ किया है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरी जगह प्रकाशन हुआ होगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर। तो हमें पता है अजमेर में क्या है, इनके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा ये क्या है, प्रकाशन किया गया था, क्योंकि इनकी मृत्यु के उपरांत ये सत्यार्थ प्रकाश, इनके द्वारा जो राइट डाउन करा हुआ जो ये बुक है, उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन्होंने ये लिखा था उदयपुर में। उदयपुर में भी कहाँ पे, जो नवलखा महल है ना, नवलखा महल, उसमें क्या है, इनके द्वारा ये मतलब लिखा गया था। और प्रकाशित कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। कहाँ पे हुआ था? जो वैदिक यंत्रालय है, पढ़ते हैं ना अपन वैदिक यंत्रालय कहाँ पे है ना, तो वैदिक यंत्रालय जो अजमेर वाला है, वहां पे क्या है, इसको प्रकाशित किया गया था इनकी मृत्यु के उपरांत, ठीक है। 1880 के लगभग इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल या एमडी खर्रे। तो हमें पता है जो गणेश्वर सभ्यता है उसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा की गई थी। अब थोड़ा सा हम इसको कोरिलेट करना चाहें तो गणेश्वर से हम गणेश जी को ले सकते हैं ना, कि गणेश जी, हम गणेश जी को पूछते हैं ना, सर जो लिखे हुए हैं शास्त्र वगैरह, उसमें ये बोलते हैं ना कि भाई सर्वप्रथम जो पूजनीय है वो हमारे गणेश जी है। तो बोलते हैं ना, पंडित जी बोलते हैं ना कि सबसे पहले गणेश जी को पूजा करो। तो गणेश जी का जब भी हम ध्यान करते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं ना कि गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि करना। और ये रिद्धि सिद्धि करने का मतलब क्या है, कि हमारे घर पे धन दौलत है जो भी है वो सारा देना। तो धन दौलत को अपन कैसे लिखते हैं, रत्न हो, हीरे हो, आभूषण हो, है ना, तो ये चीजें ही मांगते हैं लोग। तो इसमें रत्न आभूषण मांगते हैं लोग। तो रत्न से क्या हो जाएगा, रत्न चंद्र अग्रवाल, और गणेश जी से मांगते हैं हम, तो गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा। थोड़ा सा रिलेट करना चाहें तो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग या पुरापाषाण काल। तो हमें पता है गणेश्वर सभ्यता ताम्रकांस्य युग की क्या है, ये सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तरुण राजस्थान है, यहाँ पे क्या है, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। ऑप्शन है जयनारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल कोठारी या सागरमल। तो हमें पता है तरुण राजस्थान की जो समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जयनारायण व्यास थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 1927 में इन्होंने ब्यावर से क्या है, इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। और भी बहुत सारे इनके अलग अलग समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित करे थे। फिर अपन बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद कौन है? सागरमल गोपा। ये कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है जैसलमेर, ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो हमें पता है ये कहाँ के निवासी थे, जैसलमेर के। जिस टाइम पे जो सागरमल गोपा थे उस समय जैसलमेर के जो क्या बोलते हैं जिनको महारावल कौन थे? ये थे जवाहर सिंह। ये कौन थे? जवाहर सिंह, ठीक है। अब जैसे ये जैसलमेर के जवाहर सिंह हो गए, उस समय क्या है, इनका बहुत ज्यादा गुंडा राज चल रहा था। गुंडा राज इन द सेंस कि ये किसी को कुछ नहीं समझते थे। कौन? जवाहर सिंह जी। तो इनकी जो भयंकर ये गुंडा राज चल रहा था उसको लेके इन्होंने लिखा था, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी जैसलमेर में गुंडा राज, है उसके नाम से गुंडा राज लिख दी। और एक थे आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, ठीक है। ये क्या है, इनके द्वारा लिखी हुई बुक्स है जो इनके विरोध में, जैसे जवाहर सिंह जी हैं इनके विरोध में लिखी गई थी। अब भाई आप राजा के विरुद्ध बोलोगे तो राजा सुनेगा थोड़ी तुम्हें। आज का जमाना थोड़ी है कि भाई लोकतंत्र हमारे यहाँ पे है, तो भाई जवाहर सिंह जी जो राजा हैं उनके विरोध में बोलोगे तो कुछ ना कुछ तो घाटा होगा ही।
तो इनको क्या है, इनको जेल में बंद किया सागरमल गोपा जी को, और उसमें बहुत सारी यातनाएं वगैरह दी गई कि तू मत बोले, राजा के विरुद्ध मत बोले, बट इन्होंने मानी नहीं। तो नहीं मानी, इसका परिणाम ये हुआ कि मिट्टी का तेल इनके ऊपर छिड़का गया और जेल में ही क्या है इनकी मतलब इनको जला के मार दिया गया। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948, 27 दिसंबर 1948। तो हमें पता है मत्स्य संघ कौन सा है। फर्स्ट क्या है, ये पहला जो चरण था वो था मत्स्य संघ, जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में। और इसका उद्घाटन किया किसने था? एनवी गॉडगिल ने क्या है इसका उद्घाटन किया था। और प्रधानमंत्री कौन थे शुरुआत में? ये थे शोभाराम कुमावत, शोभाराम जी थे। और पहली राजधानी कौन बनी थी? अलवर। और ऐड कौन कौन हुआ था? ABCD प्लस एन से नीम राणा। नीम राणा क्या था? एक जो जिसको अपन ठिकाना बोलते हैं, नीम राणा क्या था ठिकाना, और ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये क्या थी? 4 रियासतें इसमें ऐड हुई थी। ठीक है, 4 रियासतें हो गई और एक क्या हो गया? ठिकाना हो गया, जो क्या है फर्स्ट इसमें ऐड हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बटनेर किला स्थित है। ऑप्शन है हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर या पाली। तो हमें पता है जो बटनेर का किला है वो कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे? ये है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है काली सिंध, पार्वती, काली सील और बामरी। तो हमें पता है, हम अगर कई बार ये होता है ना काली सिंध और काली सील, इन दोनों नदियों में क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि करौली में कौन सी नदी है? काली सील नदी है, इसके किनारे क्या है? ये मंदिर है कैला देवी का, वो स्थित है। और ये क्या है? व्हाइट जो संगमरमर है उससे क्या है ये निर्मित है, बहुत सुंदर मंदिर है ये। त्रिकूट पर्वत पर। कौन से पर्वत पे? त्रिकूट पर्वत पे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से पर्वत पे जो करौली की कैला देवी माता है वो उनका मंदिर स्थित है। तो त्रिकूट पर्वत हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1100, 1111, 1444 या 1144। तो हमें पता है 1444 क्या है इसके खंबे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रणकपुर के जैन मंदिर की बात आई है तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। 1439 ईस्वी में क्या है इसकी स्थापना हुई थी, और 1444 है ना। तो अगर हम इसमें 5 ऐड कर देना तो 1444 आ जाएंगे ना। तो हमें एक चीज याद होगी ना तो अपन दोनों को कवर अप कर लेंगे। जैसे 1444 याद हुआ तो 5 माइनस करके 1439 लेके आ जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1443 39 में 39 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके खंबे कितने हैं? 1444। अब इतने सारे खंबे है ना, तो भाई इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हम, जैसे अलग अलग नहीं होता क्या कि खंबों का अजायब घर, खंबों का वन, है ना। बहुत सारे खंबे खंबे दिखेंगे तो खंबों का वन हो जाएगा ना। जैसे वन में क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो बहुत सारे खंबे होंगे, उसको क्या कहेंगे? खंबों का अजायब घर। ठीक है, ये खंबों का वन, खंबों का वन या अजायब घर, है ना। किसको कहेंगे? रणकपुर के जैन मंदिर को। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि खंबों का वन कौन से मंदिर को कहा जाता है, या खंबों का अजायब घर कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? रणकपुर का जैन मंदिर है, उसको खंबों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पिलानी, भीनमाल, झालरापाटन या नागदा। तो हमें पता है जो झालरापाटन है वहां पे 7 सहेलियों का मंदिर स्थित है, और इसको क्या कहते हैं? इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी, इसको और क्या कहते हैं? इसकी जो मूर्तियां बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसको खजुराहो का मंदिर कहते हैं। खजुराहो का मंदिर, है ना। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें कि 7 सहेलियां अगर एक जगह होंगी ना, तो भाई एक सहेली नहीं आई, 6 सहेलियां एक जगह हो गई और एक सहेली नहीं आई, तो वो उसको आवाज लगाएगी कि भाई तू भी आजा, है ना। भाई 7 सहेलियां है तो एक साथ रहनी चाहिए ना,
तो भाई उसको आवाज लगाएंगी कि भाई तू भी आ जा। और अपन आवाज लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, झाला देना। हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसमें हम क्या कहते हैं, आवाज लगाने को झाला झाला देना, है ना। जो राजस्थान के गांव के लोग हैं जैसे मैं हूं, तो मुझे पता है ये चीज कि भाई झाला देना किसको कहते हैं, आवाज लगाने को। ठीक है, तो 7 सहेलियां जब एक जगह नहीं होंगी, एक जगह मतलब किसी दूसरी जगह पे होगी कोई सहेली, तो उसको झाला देके बुलाया जाएगा। वैसे थोड़ा इसको कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करें तो याद कर सकते हैं। जिसको सीधा याद हो वो सीधा याद कर सकता है, जिसको नहीं याद हो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक है, छातों या अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है पाली, फालना, जयपुर या सिरोही। अगर हमें पर्टिकुलर जगह याद नहीं है ना, तो अपन ऑप्शन क्या करके आएंगे, पाली इसका आंसर करके आएंगे। बट हमें पता होना चाहिए कि जो फालना है वो भी कहाँ पे है, पाली में ही स्थित है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जगह पूछे तो फालना हो जाएगा, और वैसे जिला पूछे तो पाली हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पहला ही ऑप्शन देख लेगा ना तो वो पाली आंसर करके आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ने चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ी का आभूषण कौन सा है, गोखरू, बलेवड़ा, सिरपेज या झेला। तो हमें पता है सिरपेज, ये क्या है, हमारे जो पगड़ी पहनते हैं ना आदमी लोग, तो उनके ऊपर उनके जैसे पगड़ी लगाते हैं उसके इधर एक साइड में एक आभूषण सा लगाया जाता है, उसको सिरपेज कहते हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में ओलंदी क्या है, राजस्थानी लोकगीत, विवाह का एक प्रकार, एक देशी खेल या नववधु के साथ जाने वाली एक लड़की या स्त्री। तो हमें पता है नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या जो औरत होती है उसको ओलंदी कहते हैं। जैसे शादी होती है ना तो उस समय विदाई होती है लड़की की, तो उस समय एक साथ में छोटी बच्ची को भेजा जाता है कि भाई ऐसे मन लगा रहता है कि भाई खुद के घर का इंसान अगर कोई दिखेगा ना तो ऐसा रहेगा भाई हाँ कोई तो है मेरे साथ यहाँ पे, वरना ससुराल में तो कौन ही भाई जानकार होगा आपका। तो एक साथ में भेजते हैं जिसको ओलंदी कहते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी हुई है, पिंगल भाषा में, डेंगल भाषा में, मारवाड़ी भाषा में या संस्कृत भाषा में। तो हमें पता है ये डेंगल भाषा में लिखी हुई है, और इसको 5वां जो ग्रंथ है, 5वां वेद 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 किसने कहा था, दुर्सा आडा ने इसको 5वां वेद कहा था। ठीक है, और हमें बताइए डेंगल भाषा में इसको लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, मुहूर्त नैणसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात या मारवाड़ा परगणारी विगत। तो हमें पता है कि जो मुहूर्त नैणसिरी जो ख्यात है वो क्या है, सबसे प्राचीन लिखी हुई ये ख्यात है। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें कहीं भी जो है शब्द है उसका यूज करा ही नहीं गया। ठीक है, और जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो एरिया है ना उसके जितने भी जो शासक थे उनको इसमें समाहित किया गया, उनके द्वारा इसमें लिखा गया है। ठीक है, सबसे विश्वसनीय ख्यात जिसको अपन बोल सकते हैं वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है शाहपुरा भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या प्रतापगढ़। तो हमें पता है शाहपुरा भीलवाड़ा, ये यहाँ के रहने वाले कौन हैं, श्री लाल जोशी, ये क्या है यहाँ के रहने वाले हैं। और ये कौन है, जो फट चित्रांकन है उसको फेमस करने वाले, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने पहचान दिलाई है इस चीज को। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, और इन्होंने क्या है ये इतनी ज्यादा ख्याति है वो दिलाई है। फिर है 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या देवनारायण जी। तो हमें पता है ये क्या है, रामदेव जी के जो रामदेव जी जो लोक देवता है उनको समर्पित है। और इसमें क्या होता है, जैसे एक महिला होती है उसमें क्या होता है कि जैसे हाथों पे बांधती है, जो ये नहीं होती क्या मंजीरे होते हैं, वो हाथों पे बांधती है, पैरों पे बांधती है, और कुल मिला के 13 मंजीरे होते हैं। अब 13 मंजीरों को जब वो डांस करती है तो कैसे करती है कि उनको दोनों को टच करके और वैसे डांस करती है। ठीक है, तो कौन सी जाति के, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं वो क्या है, इनका जो रामदेव जी का मेला लगता है उस समय 13 ताली जो नृत्य है वो करती है।
और वो 13 मंजीरे होते हैं ना, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा है, 13 ताली। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोटा एवं बूंदी, अलवर एवं जयपुर, झालरापाटन एवं बारा, बीकानेर एवं जोधपुर। तो हमें पता है अलवर एवं जो जयपुर वाला क्षेत्र है उसमें कोफ्तगिरी का जो काम है वो फेमस। इसमें क्या होता है कि सोने के जो पतले तार हैं, सोने के जो पतले तार हैं उनसे क्या है जड़ाई वगैरह करी जाती है। तो यहाँ पे जयपुर और जो अलवर है वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव, एक पर्टिकुलर गांव है, किस कला के लिए विख्यात है? ऑप्शन है मृणमय मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र छपाई या हस्त निर्मित कागज है उसके लिए। तो हमें पता है मृण मूर्तियां, जो मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियां होती है उसके लिए क्या है, जो मोलेला गांव है वो फेमस है। ठीक है, आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाली एग्जाम्स के लिए, और जितने भी एक्सप्लेन मैंने की है चीज़ें, आपको चीज़ें को रिलेट करके समझाई हैं, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग को रिलेट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।